नमस्कार साथियों, चलते हैं हम फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक परपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है, तो परपथ का प्रतिरोध क्या होगा? यदि विभवांतर को और धारा को हम दोगुना कर दें, तो परपथ का प्रतिरोध क्या होगा? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि V बराबर होता है IR। हमें विभवांतर और धारा को दोगुना करना है। V/I, इसको दोगुना करेंगे, इसको दोगुना करेंगे, तो वही आएगा बराबर 2 से 2 कट जाएगा। यही फॉर्मूला फिर आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी समान रहता है। जब हम दोनों को दोगुना कर देंगे, तो वह समान रहता है, प्रतिरोध समान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है? उच्चतम प्रतिरोधकता किसमें है? तो वो किसमें है? ऑप्शन नंबर ए एवोनाइट जो है, उच्चतम प्रतिरोधकता है इसमें एवोनाइट। एवोनाइट की प्रतिरोधकता कितनी है? तो 10 की पावर 12, 12 से 10 की पावर 13। इसकी प्रतिरोधकता 10 की पावर 12 से 10 की पावर 13 तक ओम मीटर होती है। कितनी होती है? 10 की पावर 12 प्लस 10 की पावर 13 ओम मीटर में होती है। किसमें होती है? ओम मीटर में। चांदी की कितनी होती है? चांदी की प्रतिरोधकता तो 1.59 गुणा 10 की पावर -8। तांबा जो तांबा होता है, उसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो 1.68 गुणा 10 की पावर -8। नाइक्रोम की कितनी होती है? नाइक्रोम की प्रतिरोधकता आपकी होती है 1.10 गुणा 10 की पावर -6। ये ओम मीटर होती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा? तो प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा वो आपका अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। कौन करेगा? अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ये R बराबर ये नियतांक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सुचालक की लंबाई और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला होता है आपका सुचालक की, ये विशिष्ट प्रतिरोधकता है ये। तो ये क्या हो जाएगा आपका? R प्रतिरोध हो जाएगा, R प्रतिरोध हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सुचालक की लंबाई, सुचालक की लंबाई हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और ये क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और ये क्या है इसका? ये आपका है सुचालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता। एक ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। तो क्लास को अंत तक देखें, जो भी इस क्लास को देख रहे हों, कितने अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको इसके बाद आपको रीजनिंग भी पढ़ाई जाएगी, इसी में चलती रहेगी और भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। ठीक, तो क्लास को अंत तक देखें।
श्रृंखला में जुड़ी 3 20 ओम कॉइल्स का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका कुल प्रतिरोध निकालना है, तो कितना हो जाएगा? कुल प्रतिरोध इसका तो निकालेंगे तो R1, R2, R3 जो है 3 प्रतिरोध उसने कहा है, तो R1, R2 और R3 जो हो गए, इसके लिए तुल्य प्रतिरोध इसके R1, R2, R3 के तुल्य प्रतिरोध जो हो जाएंगे, तो ये R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 तुल्य प्रतिरोध हो गए। हमें कुल प्रतिरोध निकालना है, कुल प्रतिरोध तो R बराबर 20 प्लस 20 प्लस 20 कितना आ जाएगा? 60 ओम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध हैं, जिनमें से प्रत्येक का मान इतना है, उन्हें जोड़कर 5 प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। इसको 5 बार ऐड करना है, तो हमारा प्रतिरोध निकल आएगा 3, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। हमें इसका एलसीएम लेना है, 5 भी आएगा, 1, 2 कितना आ जाएगा? 3, 4, 5 तो 5/5 कितना आ जाएगा? 1 तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करेगा? तो कौन सा घटक नहीं करेगा? वो दबाव। दबाव जो घटक है ये चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। यदि 10 ओम, 8 ओम और 7 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो प्रतिरोध परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका प्रभावी प्रतिरोध इसने पूछा है, तो तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो R1 कितना है? 10, R2 8, R3 7 है, तो कितना हो जाएगा? ये 25। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 25 ओम। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को कहते हैं, तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? तो वो चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चालकता का मात्रक क्या होता है? चालकता का मात्रक क्या होता है? तो ओम -1 मीटर -1। ठीक, तो इसका प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम का चालकता हो जाएगा। ये होता है सूत्र आपका 1/, ये जहाँ ये क्या है? चालकता है, ये क्या है? चालकता है और ये क्या है? ये चालक है, यानी चालक की प्रतिरोधकता प्रति चालक की प्रतिरोधकता है ये। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 ओम प्रतिरोध वाली तार को इस पर त्रिज्या दोगुना कर दिया जाता है, तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। नए प्रतिरोध की गणना करना है हमें, तो प्रतिरोध R बराबर कितना हो जाएगा? ये प्रतिरोध πr स्क्वायर बराबर ये 11 ओम। ये समीकरण 1 हो गया। यदि तार की त्रिज्या को हमें दोगुना कर दिया जाता है, यदि तार की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा? 1/π 2r स्क्वायर, ये समीकरण 2 हो गया। इन दोनों को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/πr स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/4 बराबर इसका मान 11 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/4 बराबर 2.75
ओम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम अनुपात में होता है? तो तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम अनुपात में होता है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। तार का जो प्रतिरोध होता है वो तार का जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम होता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक की प्रतिरोधकता इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट। यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा, जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी? तो विद्युत धारा भी कम हो जाएगी। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा कम हो जाएगी। वो कैसे? V बराबर होता है IR, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V/I। जब क्या हो जाएगी? विद्युत धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। ऊष्मा के जूल नियम के अनुसार सर्किट में उत्पन्न ऊष्मा कुछ कारकों पर निर्भर होती है। इसमें निम्न में से किसे आरोपित किया जा सकता है? तो किसे आरोपित किया जा सकता है? ये ऑप्शन नंबर बी, धारा, चालक का प्रतिरोध और इसमें धारा के प्रवाहित होने की समय अवधि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट। 12 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाता है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तार के नए प्रतिरोध की गणना करना है तो वो कैसे करेंगे? तो फिर से वही फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसमें फिर से वही फॉर्मूला, तो कितना आ जाएगा? इसमें 12 दिया है तो 12/4 आ जाएगा। वही सूत्र लग जाएगा 1/πr² मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा। तो 12 ओम दिया है तो 12 ये इसके कितना आ जाएगा आपका 12 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये 12 को इसमें तो कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोधकता की SI इकाई है। तो विद्युत प्रतिरोधकता की SI इकाई ओम मीटर होती है। कितनी होती है? ओम मीटर। 9 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाता है तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो फिर से वही फॉर्मूला, नए प्रतिरोध की गणना करना है तो फिर से वही समीकरण 1 और 2 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1/πr², तो वही है तो 1/4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9, तो 9/4 बराबर 2.25 ओम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 3 प्रतिरोधक इतने 5 ओम, 6 ओम, 4 ओम एक श्रेणी में जोड़े हो जाते हैं, कुल प्रतिरोध होगा। तो कुल प्रतिरोध कितना होगा 5 + 6 + 4 कितना आ जाएगा 15। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर 15 ओम। किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो यह प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसकी होती है? प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती। यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा, यदि हम प्रतिरोध को आधा कर देते हैं तो धारा कैसी हो जाएगी? तो वो आपकी धारा हो जाएगी दोगुनी। फॉर्मूला होता है V = IR। यदि हमें प्रतिरोध को आधा कर देना है तो धारा आपकी हो जाएगी कितनी? दोगुनी हो जाएगी धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो एमीटर की रीडिंग कितनी कम हो जाती है?
तो एमीटर की रीडिंग कितनी कम हो जाती है? तो वो आधी कम हो जाती है। कितनी? आधी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट। तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? तो यह आधी रह जाती है। किस प्रकार प्रभावित होती है? आधी रह जाती है। 1 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करें। परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है तो वही आएगा 1 + 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा? 4 ओम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 4 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 2 ओम के 2 प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? तो 1/R। समांतर क्रम कह दिया उसने तो समांतर क्रम में जोड़ना है हमें। कितने? 2। तो ये 2/2 बराबर 1 ओम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा 1 ओम। समांतर क्रम में उसने प्रतिरोधों को जोड़ा है। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे कैसे जुड़े होते हैं? तो वो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। सीरीज में 4 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो वो हमें R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया। 4 प्रतिरोधों को हमें ऐड करना है तो कितना? 1/4 1/4 1/4 1/4 कितना आ जाएगा? 4/4 बराबर 1 ओम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? 1000 वाट की रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर को प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। ₹6 प्रति इकाई लागत के आधार पर सितंबर माह के लिए उस उपकरण को चलाने की कुल लागत रुपए में ज्ञात कीजिए। तो व्यय यूनिट की संख्या, व्यय यूनिट क्या हो जाएगा? व्यय यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000। तो वाट कितने दिए हैं आपके? 1000 वाट। घंटे कितने दिए हैं आपके? तो 5 घंटे। दिन कितने हैं? तो 30 है अपॉन 1000। 1000 से 1000 कट जाएगा आपका, कितना आ जाएगा? 1000 से 1000 कितना आ जाएगा? 150। कितना आ जाएगा? 150 यूनिट। 150 यूनिट। कुल लागत कितनी हो जाएगी? 15 गुणा 6 कितनी हो जाएगी? 900। आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा 900 आंसर। 10 ओम के एक प्रतिरोध में इतने एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती रहती है। 1 सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा होगी। उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? तो T कितना दिया है? 1। I कितनी है? 0.2। R कितना है? 10 ओम। तो हमें निकालना क्या है? प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा। ऊष्मा निकालनी है तो ऊष्मा बराबर क्या होती है? ऊष्मा का सूत्र होता है, I दिया है I² RT। तो I² यानी धारा कितनी दी है? 0.2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई R का मान कितना है? तो वो 10 है। T का मान 1 है तो कितना आ जाएगा? 0.4 जूल। कितना आ जाएगा?
0.4 जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। नेक्स्ट है आपका, विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है? तो विद्युत शक्ति का सही सूत्र P बराबर VI। क्या है? P बराबर IV या P बराबर VI विद्युत शक्ति का सही सूत्र। भारत में आपूर्ति की जाने वाली सामान्य घरेलू विद्युत को इनमें से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, इनको दर्शाया जाता है 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। एक विद्युत परपथ में जिसमें क्रमशः 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 लैंप ABC समांतर क्रम में संयोजित हैं और जिनके सिरों के बीच 60 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, परपथ में कुल शक्ति 6 ज्ञात कीजिए। तो हमने प्रतिरोध निकाला R बराबर, तो कितना आया आपका 1/R बराबर 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, तो कितना आ जाएगा 11/60। ये ओम आ जाएगा आपका, इतने ओम R आ गया। निकालना क्या है परपथ में धारा, तो धारा I बराबर कितना हो जाएगा 60, ये आपका 11 ये 60 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई ये 11 ऊपर आ जाएगा, अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा, तो ये 60 से 60 कट गया, 11 आ गया आपका एम्पियर, 11 एम्पियर। तो अब P बराबर क्या होता है VI, तो V का मान कितना है 60, I का मान कितना है आपका, तो I का मान 11, कितना हो जाएगा 660 वॉट। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 660 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्या है, एक स्थायी धारा I प्रतिरोध R वाले किसी उपकरण से होकर प्रवाहित होती है, T समय में इसके द्वारा उत्पादित ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी? उत्पादित ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा बराबर क्या बताया था कि I स्क्वायर RT, ऊष्मा बराबर बताया था हमने I स्क्वायर RT, इतने जूल होगी। तो I स्क्वायर RT ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक अश्व शक्ति इनमें से किसके बराबर है? तो एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है 746 वाट। कितने होते हैं 746 वाट होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। एक विद्युत लैंप इतने वोल्ट डीसी स्रोत से संयोजित है, लैंप से प्रवाहित होने वाली धारा इतने एम्पियर है, लैंप की शक्ति ज्ञात कीजिए। इसकी शक्ति ज्ञात करनी है, P बराबर IV या VI क्या हो जाता है, तो 0.25 एम्पियर है, 240 वोल्ट है, कितनी आ जाएगी 60 वाट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर 60 वाट। इतने एम्पियर इतने ओम के एक प्रतिरोध में कितने मिनट तक इतने धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। तो उत्पन्न ऊष्मा H बराबर I स्क्वायर RT, तो इसका कितना हो जाएगा आपका I बराबर क्या है 5, तो 5 का हम स्क्वायर करेंगे, R का मान 100 है और T का मान कितना है आपका, तो 15 सेकंड, वो 15 मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 100, 15 का 90, तो कितना आ जाएगा आपका 2.25 10 की पावर 6 जूल। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 10 ओम के उस प्रतिरोध से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी जिसमें 360 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। 360 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वो आपकी कितनी हो जाएगी, आपकी
आई स्क्वायर आर टी एच बराबर होता है, तो हम इसको एच बराबर निकाल लेंगे। आई का मान कितना है, ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, आई निकालनी है, क्या करनी है, निकालनी है। तो एच का मान कितना है, 360 जूल। आई निकालना है, आर का मान 10 है और इसका मान टी का मान 1 प्रति सेकेंड। तो आई का मान निकालेंगे, 0 से 0 हो जाएगा। आई का मान कितना आ जाएगा, आर आई स्क्वायर 36, तो आई का मान 6 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट, 6 एम्पियर। किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा किसके समानुपाती होती है? तो विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा किसके समानुपाती होती है? तो वो धारा स्क्वायर के समानुपाती होती है। ये होती है आई स्क्वायर आर टी। एच बराबर ऊष्मा जो होती है तो वो धारा स्क्वायर के समानुपाती होती है। एक विद्युत बल्ब को इतने वोल्ट के एक जनित्र से संयोजित किए जाने पर इसमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो इसकी शक्ति क्या होगी? इसकी शक्ति क्या होगी? तो V का मान है 220 वोल्ट और I का मान 2 एम्पीयर। P का मान निकालना है, तो P बराबर क्या होता है, IB या VI। Y का मान 2, V का मान 220, कितना आ जाएगा, 440। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, 440 वाट। कितना हो जाएगा, 440 वाट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। सौर पैनल में कितनी ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है? तो सौर पैनल पैनल में आपकी सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। एक बल्ब की शक्ति इतने वाट है, उसके द्वारा 100 सेकंड में व्यय की गई ऊर्जा SI इकाई में ज्ञात कीजिए। SI इकाई में ज्ञात कीजिए। तो P बराबर 40 है, T का मान 100 है, E का मान निकालना है, तो P बराबर VI। तो हम इससे और जो होता है E बराबर क्या हो जाएगा, PT होता है। तो E बराबर 40 मल्टीप्लाई 100 बराबर 4000 जूल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी परिपथ के प्रतिरोध को नियत रखते हुए उसकी धारा और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति में कितनी वृद्धि होगी? तो P बराबर VI, तो हमें इसको भी 3 गुना करना है और इसको भी 3 गुना, तो ये कितना आ जाएगा आपका 9VI। तो P1 बराबर 9P यानी 9 गुना, कितनी, 9 गुनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक इतने के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं, इसके बाद इस संयोजन को इतने ओम के तीसरे प्रतिरोध और इतने वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति होगी। तो की गई शक्ति होगी, तो हमने इसको समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ दिया है, तो कितना आ जाएगा इसका प्रतिरोध, 5 ओम आ जाएगा प्रतिरोध। एक श्रेणी क्रम में तो 5 + 10 श्रेणी क्रम में ये आ गया आपका 15 आ गया। अब इसमें हमें क्या निकालना है, शक्ति। P बराबर V² अपॉन R। ये हो जाएगा V का मान 36, R का मान 15 है, कितना आ जाएगा 2.4 वाट।
ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। इतने के ओम के एक प्रतिरोध में इतने की धारा प्रवाह अनुरक्षित है। 1 सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा होगी, तो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो 0.32 जूल होगी। वही फॉर्मूला है h² बराबर क्या है आपका h² बराबर h बराबर I² RT, I² RT। इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे कि I बराबर कितना है 0.4, R बराबर क्या है तो 2 है और T बराबर 1 सेकेंड निकाल लेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट। इतने वोल्ट की बैटरी से संयोजित एक बल्ब इतने की धारा लेता है। बल्ब की शक्ति उसने P पूछा है, P बराबर VI से हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। इसमें I का मान 3 है और V का मान 12 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। नेक्स्ट है V वोल्ट के विभवांतर के लिए Q कूलाम का आवेश 30 सेकंड तक प्रवाहित होने पर पथ में निविष्ट शक्ति होगी। तो निविष्ट शक्ति होगी I बराबर Q/T से और P बराबर हो जाएगा आपका V Q/T। इसका सही क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये होता है निविष्ट शक्ति P बराबर V × F होती है। शक्ति P, धारा I, प्रतिरोध R और विभवांतर V के बीच गलत संबंध की पहचान करें। गलत संबंध की पहचान करें। P बराबर क्या होता है तो आपका P बराबर होता है V²/R होता है। एक P बराबर होता है VI होता है। तो इसमें गलत ऑप्शन क्या है तो ऑप्शन नंबर ए P बराबर I/R², ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतने ओम के दो प्रतिरोध एक ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। एक अन्य प्रतिरोधों की क्षय होने वाली कुल ऊष्मा कितनी होगी। तो कुल ऊष्मा उसने प्रतिरोध जोड़ लिए हैं। प्रतिरोध जोड़ लिए कितने आए 36 ओम उसके प्रतिरोध आए। तो I बराबर V/R इससे निकाल लेंगे 6/36 अपॉन कितना आ जाएगा 1/6 एम्पियर। I का मान आ गया। हमें वही फॉर्मूला H बराबर I² RT, तो उसी से हम निकाल लेंगे 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा 1 जूल। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्रमशः इतने ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित सेकंड की बैटरी द्वारा परपथ में आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी ऑप्शन नंबर आपका फिर से वही अभी पिछला क्वेश्चन बताया जो वैसे ही लगाना है तो आपका आंसर हो जाएगा। उसको कैसे उसको निकालना है समानांतर का ही इसने तो 1 बराबर 1/R बराबर 1 R1 R2, तो इससे क्या आ जाएगा R ये आपका आ जाएगा 20/3 ओम आ जाएगा। धारा I बराबर V/R, तो धारा आपकी आ जाएगी कितनी 9/10 एम्पियर। एक धारा आ गई H बराबर I² RT, तो उसी से निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 × 4 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि 4 ओम के प्रतिरोधक को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसके द्वारा अब उपयुक्त शक्ति ज्ञात कीजिए।
तो R बराबर क्या है आपका 4, V बराबर 12, P का मान निकालना है तो P बराबर V² होता है। तो 12 मल्टीप्लाई 12 अपॉन R का मान 4 बराबर 36 वाट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। नेक्स्ट है, एक घर में क्रमशः इतने वोल्ट, इतने वाट रेटिंग वाले बल्ब ए बी सी एक विद्युत स्रोत के साथ समानांतर क्रम में संयोजित हैं। इस स्थिति के लिए निम्न में से कौन सा सत्य होगा? तो वो ऑप्शन नंबर सी, बल्ब सी की चमक अधिकतम होगी। बल्ब सी की चमक अधिकतम होगी। क्रमशः इतने के दो प्रतिरोध इतने की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित एक सेकंड में प्रतिरोधों की क्षय होने वाली कुल ऊष्मा। फिर से वही क्वेश्चन आ गया आपका, कुल ऊष्मा। तो उसमें हम R निकाल लेंगे, R1, R2 से R निकल आएगा तो R कितना आ जाएगा आपका 6 आपका R आ जाएगा 40 ओम। I निकाल लेंगे V/R से तो ये आपका 6/40 आ जाएगा और हम H बराबर कर लेंगे I² RT से। तो I का मान 6/40 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 तो ये आपका आ जाएगा 0.90 जूल। ऑप्शन नंबर आपका इतना आ जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमशः इतने और इतने के दो प्रतिरोध इतने की बैटरी के साथ समांतर क्रम में। अब उसने समांतर क्रम में कह दिया तो समांतर क्रम में हम इसको 1/R बराबर 1/R1 1/R2 वही फॉर्मूला R निकाल लेंगे हम, R आ जाएगा 4, फिर वही फॉर्मूला I निकाल लेंगे हम तो I का मान आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 0.75 एम्पियर। फिर हम निकाल लेंगे V बराबर E बराबर VIT तो कितना आ जाएगा V का मान 3 0.75 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा 2.25 जूल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित नहीं करता है? निरूपित नहीं करता है तो वो कौन नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए, ये निरूपित नहीं करता है। होता है H बराबर I² RT। एक विद्युत परपथ में यदि शक्ति वोल्टेज और प्रतिरोध को कितने P, B और R द्वारा दर्शाया जाता है तो उनके बीच का सही सम P बराबर V² R होता है। क्या होता है P बराबर V² R होता है आपका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर एक बल्ब कितने वाट की शक्ति आकर्षित करता है? यदि इसे 6 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किया जाए तो उसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होगी आपकी उपभोक्त शक्ति? तो वही है P बराबर 36 दिया और V बराबर 12 है, R बराबर निकालना है तो R का मान हम V²/P से निकाल लेंगे तो 4 आ जाएगा 4 ओम और फिर V बराबर 6 इतना हो जाएगा R बराबर 4 और P का मान निकालना है तो P बराबर V²/R से तो ये आ जाएगा 9 वाट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है तो वो कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति द्वारा। नेक्स्ट, H ऊष्मा, धारा, प्रतिरोध और T यानी समय के बीच सही संबंध क्या है? H बराबर I स्क्वायर RT यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के लिए सही सूत्र इनमें से क्या है? इसमें से क्या है? H बराबर VIT। H बराबर VIT। यदि एक टोस्टर को इतने वोल्ट एसी के बजाय 440 वोल्ट एसी से जोड़ा जाए तो प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली ऊष्मा पहले उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की क्या होगी? तो क्या हो जाएगी इसकी? 2 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 गुनी। नेक्स्ट, कितने वोल्ट के स्रोत से संयोजित एक विद्युत उपकरण से प्रति 5 सेकंड में 15 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। इसकी शक्ति ज्ञात करना है तो T बराबर आपका 5 है, Q बराबर 15 कूलम, P बराबर निकालना है, Q बराबर होता है IT और I बराबर आपका आ जाएगा Q अपॉन क्या हो जाएगा? T। तो इससे हम निकाल लेंगे P बराबर VI, तो ये आपका V का मान 20, I का मान 3 आ जाएगा, Q का मान यहाँ 15 है, T का मान 5 कितना आ जाएगा? 3, तो ये बीती 60 वाट। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर कहलाती है। तो क्षय होने की दर क्या कहलाती है? तो वो विद्युत शक्ति क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति कहलाती है। एक 12 वोल्ट का कार हेडलाइट लैंप 15 मिनट के लिए 3 एम्पीयर की धारा कर्षित करता है। इस अवधि के दौरान कार की बैटरी द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो वही फॉर्मूला लगेगा आपके। V बराबर 12 वोल्ट है, कितना है? 12। I बराबर क्या है? 3 एम्पीयर है, 3 एम्पीयर है, ठीक है। और T बराबर 15 मिनट है, 15 मिनट यानी कितने सेकंड? 900 सेकंड, ठीक है। E बराबर फॉर्मूला लग जाएगा VIT, तो आपका आ जाएगा 32,400 जूल। फिर इसी को हम कितना कर सकते हैं? तो 3 गुणे 6, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल कर सकते हैं। तो वो आपका ऊर्जा किलोवाट घंटों में करनी है तो 32,400 अपॉन 3.6 गुणे 10 की पावर 6 कितना आ जाएगा? 0.0009 किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PVR और I के बीच इनमें से सही संबंध क्या है? इनमें से सही संबंध क्या है? P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर I स्क्वायर R हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित 2 विद्युत बल्बों द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति निम्नलिखित में से कितनी होगी? तो कितनी होगी इसकी विद्युत शक्ति? तो R है ये आपका R1 5 एवं R2 कितना है? 5, ठीक। तो R कितना आ जाएगा? 10। V कितना है? 3। तो I बराबर V अपॉन R कितना हो जाएगा आपका? I का मान कितना है आपका? I का मान 3/10, 3/10 आ जाएगा। V R का मान 10 तो I का मान 3/10।
और वही फॉर्मूला लगा दें P अपॉन, तो कितना आ जाएगा 9/10 0.9 वाट। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी राइट, सी राइट। 1 सेकंड में उपभुक्त विद्युत ऊर्जा कहलाती है, तो 1 सेकंड में उपभुक्त विद्युत ऊर्जा शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? शक्ति। यदि शक्ति वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध को क्रमशः P, V, I और R द्वारा निरूपित किया जाता है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य होगा? तो वो आपका P बराबर I² R होगा। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रिक ओवन की रेटिंग 2500 वाट है। इसके द्वारा 5 घंटे में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा कितनी होगी? उपयोग की जाने वाली ऊर्जा कितनी होगी? तो ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय। शक्ति कितनी है? तो वो 2500 है। P बराबर 2000 वाट, T बराबर 5 घंटे, तो आपकी शक्ति कितनी आ जाएगी? 2500 मल्टीप्लाई समय 5, कितना आ जाएगा आपका 12,500 किलोवाट घंटा। इसको हम मीटर प्रति किलोवाट घंटा को जो हम इसमें 1000 से भाग दे देंगे, तो आपका आ जाएगा 12.5 किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 ओम प्रतिरोध वाले विद्युत बल्ब पर 0 वोल्टेज आरोपित किए जाने पर इसकी शक्ति होगी, वो होगी आपकी 0 वाट। कितनी होगी? 0 वाट। दो एक समान बल्ब 4 वोल्ट की एक बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित हैं। यदि परपथ में प्रवाहित धारा 6 एम्पीयर है, तो बैटरी द्वारा 6 शक्ति है। तो बैटरी द्वारा 6 शक्ति है, वो है आपकी 0.8 वाट। P बराबर VI से 4 मल्टीप्लाई इतना बराबर 0.8। एक विद्युत उपकरण इतने वोल्ट आपूर्ति से संयोजित होने पर 5 एम्पीयर की धारा लेता है। विद्युत उपकरण की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो विद्युत उपकरण की शक्ति ज्ञात करना है, तो कैसे हो जाएगी विद्युत उपकरण की शक्ति? P बराबर VI, तो आपका आ जाएगा 1.1 किलोवाट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जून के तापन प्रभाव के कारण उत्पन्न ऊष्मा H किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो वो किसके होती है? धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। एक विद्युत परपथ में जिसमें 5 लैंप श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, यदि शक्ति, वोल्टेज, धारा एवं प्रतिरोध को PVIR द्वारा दर्शाया जाता है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? कौन सा इनमें से संबंध सत्य है? वो आपका ऑप्शन नंबर डी। यदि घर में इतने वॉट रेटिंग वाला ये टीवी सेट 4 घंटे के लिए संचालित होता है और 1500 वाट का विद्युत हीटर 25 मिनट के लिए संचालित होता है, तो टीवी सेट और विद्युत हीटर का दैनिक ऊर्जा खपत कितना है? तो वो आपका कितना हो जाएगा खपत? 625। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 625 वाट। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है। इसके माध्यम से उत्पन्न धारा इतने एम्पीयर है। बल्ब कितने पावर का है? तो बल्ब कितने पावर का है? तो वो आपका 110 वाट, 110 वाट पावर का है। P अपॉन VI से निकाल लेंगे। यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध में इतने एम्पीयर की विद्युत धारा बनी रहती है, तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी
135 ऑप्शन नंबर डी 1350 जूल। 1350 जूल, क्योंकि I बराबर 1.5, R बराबर 10 है, T बराबर 60 सेकंड है, H बराबर आपका फॉर्मूला I स्क्वायर RT से निकाल लेंगे तो 1350 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। एक घर में एक महीने में इतने इकाई ऊर्जा की खपत होती है, जुलाई में यह ऊर्जा कितनी है? तो जुलाई में यह ऊर्जा 7.2 गुणा 10 की पावर 8 जूल है। एक घर में एक महीने के दौरान इतने यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है, जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? तो वो आपकी ऑप्शन नंबर बी 5.4 गुणा 10 की पावर 8 जूल होगी। वो भी आपकी 1 यूनिट बराबर क्या होता है? 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा, यानी 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ठीक, उसने 150 का पूछा है, तो 150 यूनिट का, तो इसमें 150 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 5.4 गुणा 10 की पावर 8 जूल। विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 वाट का क्या मतलब है? तो वो बल्ब प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। क्या है विद्युत ऊर्जा की इकाई? किलोवाट घंटा। यदि विशिष्ट घर की एक माह में ऊर्जा खपत इतने जूल इकाइयों में इसकी ऊर्जा कितनी होगी? इकाइयों में इसकी ऊर्जा कितनी होगी? 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 इकाई। कितनी? 1 इकाई। 1 जूल बराबर 1/1 इकाई का मतलब 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ठीक, तो 1/3.6 गुणा 10 की पावर 6। ठीक है, इकाई हो जाएगा। इकाई आपका इसमें 9 गुणा 10 की पावर 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 250 इकाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है स्रोत। प्रतिरोध R प्रतिरोधक में एक करंट I बनाए रखता है, इसलिए यदि प्रतिरोधक में विभवांतर V तो समय t में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा किसके द्वारा दर्शाई जाती है? तो वो किसके द्वारा? VIT। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटों के लिए किया जाता है। एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा कितने यूनिट होगी? तो व्यय ऊर्जा या व्यय ऊर्जा बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन अपॉन 1000। तो ये आपकी 100 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1/1000। तो ये आपका आ जाएगा 0.8 यूनिट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 240 वोल्टेज और इतने धारा एम्पियर की धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर कितनी होगी? तो P बराबर VI से हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 144 वाट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। मशीन द्वारा निरंतर विद्युत प्रदान किए जाने पर एक वस्तु सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। वस्तु द्वारा समय t में पार की गई दूरी किसके आनुपातिक होगी? तो वो किसके आनुपातिक होगी? तो वो t की पावर 3/2 के आनुपातिक होगी। इतने वाट के एक इलेक्ट्रिक आयरन को प्रतिदिन
3 घंटा तक प्रयोग किया जाता है। एक दिन में उस इलेक्ट्रिक आयरन द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा कितने यूनिट होगी? तो वो कितने यूनिट होगी? 3.75 यूनिट हो जाएगी, क्योंकि 1 घंटा 1 वाट घंटा बराबर कितने यूनिट? 1/1000 यूनिट। ठीक है। अब हमें निकालनी कितनी है? 1200। कितने की निकालनी है इसमें से? 1250 की। 1250 विद्युत ऊर्जा कितनी है? विद्युत ऊर्जा आयरन में की गई है, तो 1250 गुणे 3 गुणे 1 आपका तो कितना आ जाएगा? ये आपका 3750। अब इसमें हम 3750 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.75। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। नेक्स्ट है, यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय वो आपका P बराबर 50 वाट, E बराबर 1000 जूल। P निकालना है तो शक्ति P बराबर ऊर्जा कितनी है? 1000 अपॉन T। P का मान कितना है आपका? तो P का मान 50, तो कितना आ जाएगा? 20 सेकेंड। ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट है आपका, 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में इतने की धारा प्रवाहित होती है। स्रोत द्वारा प्रतिरोध को आपूर्ति की गई पावर होगी, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? तो उसी से निकालेंगे हम। I का कितना दिया? 0.5 P VI, तो P बराबर हो जाएगा 6, इतना हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा? 3 वाट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तरल पदार्थ में प्रवाह कब शुरू होता है? तो तरल पदार्थ में कब शुरू होता है प्रवाह? तो जब धनात्मक और ऋणात्मक प्रभारों की गति मौजूद होती है। जब धनात्मक और ऋणात्मक प्रभारों की गति मौजूद होती है। घरों, उद्योगों इत्यादि में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है वो किलोवाट घंटा में। यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है को प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है तो उसके द्वारा 30 दिनों में वक्त कुल ऊर्जा किलोवाट घंटा में होगी। तो वो कितनी होगी? तो वो कुल ऊर्जा वाट घंटे और दिन अपॉन 1000, तो वो 1000, 30, 3 और 1000 बराबर 90 किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा का यूनिट्स की गणना करें। इसकी गणना करें तो उसी से फिर वही फॉर्मूला, ऊर्जा बराबर वाट घंटा और दिन अपॉन 1000, तो उसी से फिर निकाल लेंगे हम। तो 120 मल्टीप्लाई 8, 1 और 1000, तो आपका आ जाएगा 0.96। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग किया है। यदि यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी? तो यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी तो हमें निकालनी है। तो 1 किलोवाट या 1 यूनिट बराबर
कितनी 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। उसने 320 की पूछी है, तो 320 की 320 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपको कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रत्येक दिन 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा 5 दिन में उपयोग की गई ऊर्जा की इकाई होगी। तो ये इकाई होगी तो वो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा आपका। फिर से वही फॉर्मूला वाट घंटा दिन अपॉन 1000 तो वो कितना आ जाएगा आपका? 4 यूनिट। कितना आ जाएगा? 4 यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 300 वाट के एक इलेक्ट्रिक पंखे का प्रतिदिन 8 घंटों तक उपयोग किया जाता है। एक दिन में उस पंखे द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा कितने यूनिट होगी? तो फिर से वही आ जाएगा आपका ये वोल्ट, एम्पियर, घंटा और दिन बटे 1000। कितना? बटे 1000। तो आपका ये आपका 300 मल्टीप्लाई 1 8 1 अपॉन 1000 कितना आ जाएगा? 2.4 यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर किसमें दर्शाया जाता है? तो आमतौर पर किसमें दर्शाया जाता है? वो किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। एक विद्युत उपकरण को 1 सेकंड में इतने जूल ऊर्जा की खपत करता है। यदि यह 1 घंटा चलता है तो इसके द्वारा खपत की गई बिजली की मात्रा क्या होगी? तो फिर से वही फॉर्मूला हो जाएगा। तो एक कितनी हो जाएगी इसकी? यह 1 इकाई बिजली की खपत करेगा, तो अर्थात 1 किलोवाट घंटा विद्युत करेगा। 1 किलोवाट घंटा विद्युत करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे तक उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा 1 सप्ताह में यूनिट ऊर्जा की खपत होगी। तो वही वाट घंटा दिन अपॉन 1000 तो 100 8 7 और अपॉन 1000 कितना आ जाएगा? 5.6। ऑप्शन नंबर 20 का राइट। एक दुकान 1 माह में 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करती है। कितनी यूनिट ऊर्जा का उपयोग जूल में किया गया है? तो कितनी ऊर्जा का उपयोग जूल में किया गया है? तो वही 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा यानी 1000 वाट घंटा। तो इसमें हम 3.6 गुणा 10⁻6 में हम कितने का 250 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 250 का निकालना है तो कितना आ जाएगा? 9 गुणा 10⁸ जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे इस्तेमाल होता है। बल्ब द्वारा एक दिन में प्रयुक्त इकाई ऊर्जा की गणना करें। ऊर्जा की गणना करना है इसमें, तो वही फॉर्मूला लगेगा। तो आपका आ जाएगा 0.36 इकाई। वही फॉर्मूला लगाना है। प्रतिदिन 10 घंटे के लिए इतने वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त की जाएगी। फिर वही फॉर्मूला वाट घंटा दिन अपॉन 1000 तो कितना आ जाएगा? 2 यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। नेक्स्ट है, 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा 1 सप्ताह में उपयोग की गई ऊर्जा की गणना करना है। फिर से वही फॉर्मूला आपका आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? वाट घंटा दिन अपॉन 1000 तो आपका आ जाएगा 7 यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। आपके
100 क्वेश्चंस हो चुके हैं और जिसको जहाँ समझ में ना आया हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर ज़रूर करें। ओके।